एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 3 व 4 संध्या की तपस्या, उनके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनसे संतुष्ट हुए भगवान शिव का उन्हें अभिष्ट वर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद, तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी के उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसे 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन में जिसका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी, मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उनके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। तब वह कठिनाइयों से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानमय है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म न उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक दृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञानमय है, जो अपने ही प्रकाश से स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिसमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्यमय प्रसन्न भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्यों से युक्त प्रसन्न तथा माँ लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस अर्थ जगत के सर्वथा भिन्न है,
एवं तत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कारपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि से परे है, ना उन भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है, जो श्री ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं और जो श्री विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र भगवान होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञानमय तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अनन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभो, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता और आप ही सद ब्रह्मा तथा आप ही पार ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है और ना मध्य है और ना ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। भगवान ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रसन्न चित्त हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वकल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उठे। उनसे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। जिस वर से तुम्हारे प्रायोजन तथा जो तुम्हारे मन में हो, मैं यहाँ अवश्य उसे पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत के नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से मुक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहार्द हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे, उसके पुरुष तत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो। भद्रे, तुम जो वर मांग रही हो, वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिए।
प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमरा अवस्था, तीसरी यौवना अवस्था और चौथी वृद्धा अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत के सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में किसी दूसरी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। प्राणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनीश्वर मेघातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहेगा। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तपसा आश्रम में मुनीश्वर मेघातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहां जाओ, मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि में प्रविष्ट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम कर दो। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों एक चतुर्योगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब श्री ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेघातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। इसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को अपने हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी कीर्तन द्वारा आप संगतां नूं निहाल कर रहे हैं। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। आओ अरदास बेनती दा शब्द भाई साहब दे नाल मिल के आपां सारे सरवण करिए। सुख होवे दिन राती
होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, 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 सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। कत की माई बाप कत केरा, किदू थाओ हम आए। अगन बींब जल पीतर नीप जै, काहे कम पाए। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी अवगुण मेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे, अवगुण मेरे। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती,
सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। 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 हट पतन बिद मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे। अगों देखे पीछों देखे उजते कहाँ छुपावे। तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा। लेके तकड़ी तोलन लागा। कट ही में बन जारा। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। 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 वाहिगुरु 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 जपो जी। वाहिगुरु 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 होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती। चेता समुंद सागर नीर भरिया। चेते औगण हमारे। दया करो किछ मेरे अभावो। डूब दे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर बगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। 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 सुख होवे दिन राती।
सबो भजे आसरा चूके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तती वाओ प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाव ना को करे ना किच होवे काज चित आवे उस पार ब्रह्म चित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल हो वैराज प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती साहिब होए दिया साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्निया होवे परवान ता खसमे का माइल पाए सी खसमे भोवे सो करे खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणबत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती सखा बंदप है भाई जे गुर के भाने विच आवे अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटा खावे विण सतगुर सुख कदे ना पावे भाई फिर पछोतावे हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना को नानक हुक्म जे बुझे ताहो मैं कह ना कोई प्रणबत नानक
संवारियन, होवा आप दयाल मनो ना विसारियन। साध जना के संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन। तिस साहेब की टेक नानक मने माए, जिस सिमरत सुख होए, सुख होए सगले दुख जाए। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। गुंग जो जाए सो रस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहे, दुख दर्द भाव निकट ना तिन नर के रहे। हो जो जाकी एक बार चौबई को कहे। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। एक बार जिन तुम्हें संहारा, काल फांस दे ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दुख दे रहा। वाहेगुरु 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 गणपत नानक वाहेगुरु पछाणे, सुख होवे दिन राती। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती। साथी वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाय। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पार। सतगुर पूरा भेटिया, चिन बनत बना। राम नाम
औखद दिया एकालिवला, राख लिए तिन रखणहार, सब ब्याद मिटा, कहो नानक कृपा पई, प्रभु पै सहाय। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਭਾਈ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ, ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਣਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। दुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। सुख नाही बहुदेश कमाए, सुख नाही बहुदेश कमाए। सर्व सुखा हर हर गुण गाए। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। जिस तू आवे चित, जिस तू आवे चित, तिसनू
ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ ਤਿਸ ਕਾ ਕੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੋਂ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਉ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਕਾ, ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ ਜੀਓ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਪੀ ਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ,
सतसंग बोली हर बाणी, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन पावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन ब्रह्म चोटां खावै, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मान पीजै जियो, बिन पागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, बिन पागा
संगत मैल परिजय जियो जियो। जय गुरु जी। मेरे को मौका मिला 1993 में। संगत में से एक है जो मेरी वाइफ के फ्रेंड है, जलंधर में थी। उनने हमको बताया गुरु जी के बारे में और कहा भाई आप जलंधर आओ, गुरु जी के दर्शन करो। तो हम दोनों जलंधर गुरु जी से मिलने गए। गुरु जी से मुलाकात हुई उनके मंदिर में, जलंधर वाले मंदिर में। गुरु जी ने बैठाया, बातें करने लगे। कैसे आए? पूछा कहाँ से आए, कैसे आए, क्या नाम? मैंने कहा जी बस आपके दर्शन कर रहे हैं, मेरे दर्शन करने कोई नहीं आता। तो कामदास, मैं कहा गुरु जी कोई काम नहीं, थोड़े दर्शन करना है और मुझे पता है सब कुछ। गुरु जी तो जानी जान थे, उनको कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया को चलाने वाले वही है। जो कुछ बीत रहा है, घट रहा है, वो सब गुरु जी की महिमा से ही हो रहा है। उनके हुक्म के बिना कुछ होता ही नहीं। जब हमने इजाजत मांगी भाई गुरु जी हम वापस जाना चाह रहे हैं चंडीगढ़ में, कहते नहीं रात रुको, कल सुबह फिर आना। अगले दिन हम गुरु जी के पास गए, हमको लंगर कराया, बिठाया और कहने लगे आप जाओ। अब मानोगे नहीं, हम वहां से चले तो जलंधर से लेके फगवाड़ा तक सारे रास्ते में हमारी गाड़ी से गुरु जी की ऐसी महक आए, ऐसी खुशबू आए, मैं एज दो वो हमको स्कॉट करके छोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सत्संग में बताते हैं, संगत में बताते हैं कि जब टेररिज्म का टाइम था पंजाब में, तब भी गुरु जी हर एक को अपने हिसाब से छुट्टी दिया करते थे, हर एक के साथ साथ चलते थे। रास्ते में उनको खुशबू आती रहती थी, घर पहुंचा के आते थे। भाई अगर किसी को भेजा उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, कैसे होगा और कैसे सेफ रहेगा, ये वुड नो एवरीथिंग। और हम मूर्ख आदमी गुरु जी से मिले, उसके बाद हम गए नहीं, साल भर नहीं गए। मीनवाइल एक दिन बैठे हम बातें कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। तो मैं अब ऐसी उम्र में आ गए, अब ऐसा दिल कर रहा है कि किसी गुरु को मिला जाए। तो हमारे एक और दोस्त थे, वो अपने गुरु जी के पास ले गए, हम मिले उनसे, बातें भी करी, बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके। और फिर वापस आ गए, कहीं नहीं गए। और करते कराते जी हमको बहुत देर हो गई और साल डेढ़ साल बाद हमको फिर दोबारा होश आया जी। पंजाबी के अंदर सुरत आई, सदर में क्या करें, किसके पास जाए? तो मैंने बातों बातों में कहा मैं लेट्स ट्राई गुरु जी। और हमने जलंधर फोन करा, आंटी को जो लेके गई थी, उन्होंने हमको कहा जी आप जलंधर कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तो गुरु जी तो पंचकुला है, इस नंबर में है, जनरल अबूजा के घर में है, आप उनसे मिलो वहां जाके। हम संगत जी वहाँ गुरु जी के पास पहुंचे। बहुत बड़ा सा हॉल था, दरवाजे बंद थे, ऐसा लगा जैसे घर में कोई भी नहीं है, पर आवाज आ रही थी गुरु जी के शब्दों की। गुरु जी का ट्रेडमार्क है जी, वहाँ गुरबानी के शब्द लग रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय लग रहा होता है, यू कैन मेक इट आउट भाई ये गुरु जी का मंदिर ही है। हम अंदर गए तो उसी समय उन्होंने कर दिया, ऐलान कर दिया, जाओ सारे लंगर खा के आओ। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, लंगर खा के हमने जल्दी से लंगर खाया, नीचे गुरु जी के पास आए। आके मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ जोड़े, गुरु जी मैं आपको जी जलंधर मिला था, मेरा वो पता है मेरे को, ये तेरी वाइफ तो इनकम टैक्स का वकील है, वो हाईकोर्ट की वकील है, वो हमारा बिल्कुल जो गुरु जी के कहते हैं ना फाइल खोल दी, पूरी फाइल खोल दी। वो तेरे को तो है तो इनकम टैक्स का वकील, पर तेरे को ना सफे नहीं पलटने आते, सफे मतलब हेरा फेरी करनी ही आती तेरे को। तो बातें करते रहे, मेरे को आते रहा करो। और उसके बाद गुरु जी के पास आना जाना, हम बस एक ऐसा अट्रैक्शन हुई, मैं अगले दिन पर पहुंच गए। मेरी वाइफ किसी और के साथ जूनियर काम करती थी, मेरा अपना काम था, दोनों एडवोकेट थे। और हमने अपने अपनी गाड़ी उठानी, इसने अपने ऑफिस से, मैंने अपने ऑफिस से, हमने दोनों रात को 8, सवा 8, साढ़े 8 वहां पहुंच जाना। और गुरु जी ने जाते ही हमें कहना आ गए लेटेस्ट ट्राई, तो हमारा नाम ही वहां संगत में लेटेस्ट ट्राई कर दिया उन्होंने। और उसके बाद में कहना चलो हम जब पहुंचना, हमें 10-15 मिनट में शब्द खत्म होने और कहने खाओ लंगर खाओ। सर्दियों का दिन थे हमें याद है। और वहां लंगर खा के ऊपर से नीचे उतरना, तो हमें कहना जाओ कर, पुखे वकील आ गया, रोटी खाई चल पे जाओ कर। ये सिलसिला बड़े दिन चलता रहा। फिर गुरु जी ने सेवा बख्शी, वाइफ को सेवा बख्शी, थोड़ी सी बर्तन साफ कर लो, ये कर लो, किचन में कर लो। तो उस वजह से हम कुछ थोड़ी देर वहां रुकना शुरू हुए। ठंड का मौसम था, गुरु जी मेरे को इजाजत दे दिया करें, ये अपने काम पे लगे रहे, हम सर्दी में बाहर घूमते रहे। तो एक दिन वाइफ को ध्यान आया भाई आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तो आज गुरु जी के पास ना केक लेके जाते हैं बना के। घर में उसने केक बनाया, स्पेशल केक, 2 केक्स बनाए और हम दोनों केक्स रखे गाड़ी में। मैंने इसे कहा भी गुरु जी ने मना कर रखा है, मेरे पूछे बिना, मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं लाना। हमने वो केक रखे जी। अब सोचा भी कैसे, जो हॉल से लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, गुरु जी देख लेंगे सामने बैठे हुए। हमने अपनी तरफ से इशारे करी, वो किचन की तरफ से आगे, मैं पीछे से निकल चलेंगे, किचन में रख देंगे तो संगत को मिल जाएंगे सबको। हम आगे जा रहे थे, आगे गुरु जी के सेवादार नवराज सिंह वो मिल गए। कहाँ आए हो, कैसे आए हो, ये क्या लाए हो? तो आपको पता नहीं गुरु जी ने मना कर रखा है। हमने कहा जी हम ले तो आए हैं। हमने जो
उनसे कहा कि केक तो किचन में रखवा दिया। उसके बाद में लंगर का टाइम हो गया, ऊपर चले गए। तो लंगर से नीचे आया, नवराज जी ने जाके बता दिया भाई ये केक लाए जी, ये दोनों 2 केक लेके आए। गुरु जी ने वही बुला लिया, हमको डांट पड़ी दोनों को, आपको पता नहीं। मैं गुरु जी गलती हो गई जी, कहते दोनों केक ले जाओ और घर में जाओ। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, ये प्रसाद बन गया बांटते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, दो केक बनाए थे दोनों, एक पाइनएप्पल था एक और किसी तरह का था। वो दोनों केक संगत जी वो लंगर में बरताए गए, हर एक को मिले। और ऐसा लगा भाई हमको तो वापस कर दिया केक और सबको बांट भी दिया। और उसके बाद में गुरु जी से ऐसी मोह हुआ भाई मैं बता ही नहीं सकते। रोज आना और रोज का काम हो गया। रात को कभी 10 बजे आना, कभी 11 बजे आना। हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, वो परेशान हुआ करे भाई कहाँ चला गया, ये रात 11 बजे तक क्या करते रहते हैं। दोनों नहीं आते, दोनों इकट्ठे आते हैं, दोनों गाड़ियों पे आते हैं। एक दिन हम कहीं लेट हो गए, हम दोनों को अच्छी डांट पड़ी, भाई ये क्या हो रहा है। फिर हमने थोड़ा सा उनको बताया भाई हम गुरु जी के पास आ रहे हैं। गुरु जी वहां रहे 4-5 महीने 6 महीने रहे होंगे। और एक दिन गुरु जी का आदेश हुआ भाई मैं जा रहा हूँ, कल से पंचकूला वाला मंदिर बंद है, यहाँ नहीं आना। और कहाँ जाना है इसका भी कोई किसी को पता नहीं। तो हम घर पे बैठ गए, वहां लोगों से मुलाकात होती थी। पहले हम जाते थे, कोई हमसे नहीं मिलता था, हम किसी से नहीं मिलते थे। आके मुद के वहां बैठ जाना, शब्द कीर्तन सुनना, लंगर खाना और वापस आ जाना। दैट वाज द बेस्ट। और गुरु जी के दर्शन करने, उनकी तरफ निहारते रहना और घर आ जाना। और वहां पर थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके 2-4 लोग वाकिफ हुए। जब गुरु जी का आदेश हुआ भाई कल से ये मंदिर बंद है, रात को जैसे ही 8 बजे हम सोचे अब क्या करें। हमारा तो एक रूटीन था, हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठे, बेडरूम में बैठ के आके अब क्या करें, कैसे टाइम पास होगा। तो इतनी देर में बाहर की बेल बजी। और बेल बजी तो गुरु जी की संगत से 2 लोग, एक अंकल एक आंटी, वो हमारे पास आ गए। कहते जी हमारा भी दिल नहीं लग रहा, गुरु जी नहीं है। तो वहीं बैठे बैठे गुरु जी का सत्संग शुरू हो गया। उसमें से जो एक अंकल थे वो एडवोकेट थे। वो कहने लगे मेरे को ड्रीम में आया मैं गुरु जी चंडीगढ़ में है और जिस घर में है उसके साथ वाला प्लॉट खाली है। तो हुक्म नहीं था जाने का, आदेश नहीं था, पता भी नहीं था कहाँ जाना। फिर आदेश हुआ जी अब आ जाओ महीने बाद, ऐसे आदेश हुआ। एग्जैक्टली वही जो जैसे उसने बताया था, वे घर खाली होगा, साथ में प्लॉट है, वही पार्किंग हुआ करती थी, वही गुरु जी के साथ आना जाना। हमने शुरू कर दिया, गुरु जी के पास चलते हैं। ऐसी अट्रैक्शन थी गुरु जी की, मैं बता नहीं सकते। गुरु जी ने कभी कोई ज्यादा प्रवचन नहीं किए। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा किसी को ये नहीं कहा तो मीट नहीं खा, तो नॉन वेज नहीं खा, तो विस्की नहीं पी, कुछ नहीं कहना किसी को ये नहीं कहा तो भक्ति कर, तो कुछ और कर। अगर उन्हें किसी को, मैं नॉन वेज खाया करता था, मेरे को कभी नहीं कहा गुरु जी ने कि एकदम दिमाग में आप नहीं खाना। इट इज ऑलमोस्ट 20 years नाउ, मे बी मोर। मैं हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। गुरु जी की ऐसी मेहर हुई, हम सबको छोड़ छाड़ गए। गुरु जी के पास वहां जाना जब शुरू करा तो रात को सत्संग हुआ करता था। रात को शाम को 6 बजे के बाद संगत लगती थी। हम फिर वही 8 बजे वाले बंदे अपने ऑफिस से काम वाम करके क्लाइंट से निपट के फिर वहां जाना। तो गुरु वहां जो ड्राइंग रूम था वो एल शेप था। तो जैसे ही लंगर खत्म हो रहा है गुरु जी ने इशारा करना, हाथ से इशारा करना, चलो इशारा करके उठा देना सब। और जो वहां बैठने के इच्छुक थे, जिनको लगाव था, वो छुप के बैठते थे ताकि गुरु जी के पास नजर में सामने आई नहीं, नजर ही नहीं पड़े। हम साइड में एल शेप वाली साइड में परली तरफ में बैठ जाना जाके, और गुरु जी ने वहीं से हाथ लगा देनी, चलो टाइम हो गया जाओ। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। वहाँ कई सारे प्रोग्राम हुए। गुरु जी ने वहाँ बैसाखी का प्रोग्राम करा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम सामने हुआ। काफी मशहूर सिंगर्स आए, काफी अच्छा लगा। उसके बाद में गुरु जी के साथ हमको थोड़ा सा लेट बैठाना शुरू कर लिया। उनकी कृपा हो गई, हमको जल्दी छुट्टी नहीं मिली। तो उसके बाद में गुरु जी ने लेक पर जाना सैर करने को, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे करके। तो कुछ संगत को भी ले जाते थे, हमको भी मौका मिला भाई चलो तुम भी चलो। हमें भी हाथ जोड़ा भाई गुरु जी हमें भी ले चलो। मैं चलो। आप मानोगे हमने सुबह लेक पर जाना, 3 बजे पहुंचना, 2:30 बजे पहुंचना, बिल्कुल सुनसान होना। हम 15-20 आदमी, जो 2-3 गाड़ियां गुरु जी की, 4 गाड़ियां, वहां जाना जी। तो लेक के परली तरफ सराना वो जंगल वाला एरिया है, उसमें पीकॉक्स की आवाज आनी शुरू हो जानी। वो फिर हमको किसी ने बताया जो पीकॉक्स और हॉर्सेस होते हैं, इनको महापुरुषों का बहुत जल्दी पता चलता है। जैसे ही उन्होंने स्टेपन करना वहां लेक के ऊपर, परली तरफ से लेक के दूसरे एंड से इतनी जोर से आवाजें आनी शुरू हो जानी पीकॉक्स, एज दे वुड वेलकम हिम। तो गुरु जी के साथ वहां घूमना, सुबह ले जाना, साथ में वही चाय का अरेंजमेंट हो जाना जी। सुबह लेके चलते थे, 3-3:30 बजे, 4 बजे वहां चाय पिला के सबको ला देना लेके वापस, चलो छुट्टी है, या किसी को वहां रखना रख लेना। एक बार की बात है, आपसे शेयर करता हूँ। गुरु जी लेक पर लेके गए, तो लेक पर आंटी जो लोग थे वो पीछे रह गई। गुरु जी वहां जाके जॉगिंग किया करते थे, भागते थे। हम भी साथ में हो लिए, कुछ और लोग हो लिए। तो एकदम ना वहां बादल से आ गए, तो स्टार्टेड रेनिंग।
जहां जहां गुरुजी जा रहे थे वह एक ड्रॉप नहीं उनके ऊपर पड़ा। वो सारा एरिया जैसे ना गोल सर्कल सा खाली रहा। एंड तक जाके आए और वापस आए। देयर वाज नॉट अ ड्रॉप ऑन हिम। और बाकी जो पीछे खड़े थे सब भीगे हुए थे। तो दैट वाज द थिंग। क्या बोले भाई, सब कुछ सारे नेचर उनके कंट्रोल में थी। और गुरुजी के साथ हम जैसे वॉकिंग पे जाते थे, लोग साथ में चलते थे, हम गुरुजी के 5-7 कदम पीछे चलते थे। और गुरुजी के पीछे के चलने का एक सबसे बढ़िया कारण यह था, भाई गुरुजी जब चलते थे उनके पीछे से इतनी खुशबू आती थी, भाई आपका ना जैसे रूह तक भीग जाती है ना, ऐसी वाली बात होती है। सो वी वॉक विद हिम। तो गुरुजी ने मेहरी बहुत करी। गुरुजी के दरबार में बैठे रहना। आपको एक और सत्संग शेयर करते हैं वहां का। एक किसी आंटी ने रात को गुरुजी बैठे थे, जब सत्संग के बाद जब सबको इजाजत मिल जाती तो 5-10 लोग बैठे होंगे। किसी ने क्वेश्चन करा गुरुजी से, गुरुजी कोई स्वर्ग नरक होता है, जन्म होता है, या ना स्वर्ग कैसा होता है? कहते स्वर्ग वह होता है जहाँ आपको किसी बात की चिंता ना हो। आपको ना खाने की चिंता हो, ना सोने की चिंता हो, ना पैसे की चिंता हो, और टाइम का पता ना चले, और सत्संग हो रहा हो, शब्द हो रहे हो, भगवान का नाम लिया जा रहा हो, और फिर बोले ये जहाँ जो तुम बैठे हो ना, यही स्वर्ग है। आपको किसी को चिंता है आज रात का खाना बनाना है, कहाँ से आएगा, कल सुबह जाना है तो कितने बजे जाना है, आपको पता है घर वापस भी जाना है, कहना यही स्वर्ग है। गुरुजी की बहुत सारी मेहर हुई। और उन दिनों में गुरुजी जब लेक पे जाया करते थे, एक और ऐसे दिमाग में सत्संग आया तो 2-3 गाड़ियां थी। एक लेडी जो फॉरेन से आई थी, वो उनको गुरुजी ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। 2 अंकल आंटी थे जिनकी गाड़ी थी, हम पीछे 3-4 गाड़ियों वाले और साथ में। तो जब वापस आने लगे, लेक से वापस चले, तो वह गवर्नर हाउस के पास उन्होंने लेफ्ट को टर्न कर लिया, हमने भी कर लिया। आगे जाके गाड़ियां रुकी, उनको कहा तुम मंदिर चलो हमारे। हम मंदिर में जाके बैठ गए। घंटे 1.5 बाद गुरुजी वापस आए। जब वापस आए तो जो लेडी जो फॉरेन से आई थी वो रोए जा रही, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, बाकी सब बैठे हैं आराम से। हम बैठे गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा मुट्ठी मारो, चरण दबाओ। एंड शी आल्सो सैट विद हिम। और रोते रोते बोलने लगे, फोक्स यू आर लकी, द गॉड इज विद यू। कहता हम जब जा रहे थे तो गुरुजी ने अपनी गाड़ी में से एकदम लाइट निकली, और लाइट में कहते मैं गुरु नानक देव जी की डिवोटी हूँ, ऐसी लाइट निकली मेरे को, गुरु नानक देव जी के वहां दर्शन हुए लाइट में। और गुरुजी कहने लगे मांग ले, बातें कर ले जो करनी है उनसे। तो रोज गुरु नानक देव जी के कहती ना दर्शन करने, और दर्शन कर ले उनका। और वापस आके रोते रोते उसका बुरा हाल। ये एक नहीं, किसी को डिवाइन प्रसाद दिया, किसी को कुछ दिया। गुरुजी के लिए तो छोटी छोटी चीजें थी। गुरुजी कहा करते थे, मैं तुम सब जो लोग आते हो ना, तो वो तुम सिर्फ मांगने आते हो, जो असली चीज है वो कोई मांगता ही नहीं। सब इधर उधर की टेम्पररी सी चीजें मांगते हो। अगर मांगना है तो अच्छी चीज मांगो। उन दिनों में एक डॉक्टर साहब आया करते थे, वो भी सत्संग किया करते थे। उनका नाम था MP सिंह। और गुरुजी एक दिन गुरुजी ने कहा चल अपना सत्संग सुना। तो कहने लगे कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को कोई जैसे जमदूत पकड़ के लगे। वहां जाके जी मैंने देखा दरबार लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। इतनी देर में गुरुजी सामने नजर आ गए। कहना गुरुजी ने वहां से आदेश किया, धक्का मारा, मैं तुम वहां से चढ़ा के नीचे फेंक दिया। और कहता मैं वहां से नीचे जैसे हवा में पंख उड़ता आता है ना, ऐसे उड़ता आया और नीचे आके आराम से जैसे बेड के ऊपर आ गया। और उसके बाद IPO कहता मेरे को ये नहीं समझ आई ये सपना है कि सच है। और उस दिन से उनका नाम जो MP सिंह का था, उनका नाम रख दिया मूल प्रत्याशी। और गुरुजी ने ऐसे लोगों से मिलवाया। एक लोग जो गुरुजी के संगत में थे, ऐसा प्यार हुआ उनके साथ, सबके साथ। हमारा तो आना जाना अपने रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में सब बंद हो गया। अब जो गुरु परिवार है वही अपना मेन परिवार रह गया। अब कहीं फंक्शन हो, कहीं सत्संग हो, वी मिस एवरीथिंग, वी लव टू बी एट द सत्संग। जो वहां आनंद आता है और कहीं आनंद नहीं आता। जो गुरु परिवार बनाया वो उससे ऐसा कोई अटूट बंधन है ही नहीं। फिर गुरु जी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर गए, हम फिर अकेले बहुत मिस करें, मैं क्या करें। वहां गुरु जी ने फिर बंद कर रखा था। फिर हुक्म हुआ भाई तुम आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। हम गुरु जी के पास आना शुरू हुए। तो गुरु जी ने एक बार बुलाया, आ जाओ। तो हमारा एक अंकल ने अरेंजमेंट हरियाणा बगल में कर दिया। हमने कहा 2 दिन रुकेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। और 2 दिन हुए, गुरु जी के पास गया दर्शन करने, इजाजत मांगी। गुरु जी कहने 2 दिन और रुको। और कपड़े 2 दिन के लाए थे। और फिर जाके उनसे कहा हमारा 2 दिन और स्टे एक्सटेंड कर दो। 2 दिन के बाद फिर गए, फिर गुरु जी कह रहे 2 दिन और रुको। ऐसे करते करते हम तकरीबन 10 दिन वहां रहे। उनसे जब दोबारा जाके कहते हैं आप गुरु जी के यहाँ आए हो ना, हमको पता है, आप जितना दिन दिल करे आप यहीं रहो, आपका कमरा बुक कर दिया हमने। हम यहाँ पर वहां जाने के बाद चंडीगढ़ से फिर मौका मिलता था कभी कभी जाने का। गुरु जी के दिल करता था मिलने को, चले जाते थे। अब गाड़ी से चलना यहाँ से, तो सैटरडे को अमूमन जाया करते थे। सैटरडे मेरा हाफ डे हुआ करता था।
तो हाफ डे करते करते हम सोचते थे कि 1-2 बजे निकलेंगे, शाम को 6 बजे गुरु जी का सत्संग शुरू होता है, वहाँ 6-6:30 बजे गुरु जी के दर्शन करेंगे, थोड़ा सा सत्संग सुने, घर चलेंगे। और एज द लक वुड हैपन कि गुरु जी ने कुछ ऐसा ही सिस्टम बना रखा था, हम कभी भी 2 बजे सोचते थे 2 बजे निकले नहीं, शाम को 4 बजे निकलना है, 3 बजे निकलना। हमने 8:30 बजे गुरु जी के पास पहुंचना है, 5-10 मिनट बाद लंगर लगना है और लंगर खाने के बाद हमें छुट्टी मिल जानी। एंड शी वुड करेक्ट मी, क्या बात हुई, यहाँ हम इतनी लेट आते हो, टाइम से आया करो। एक बार हमने सोचा कि हम इकट्ठे चलते हैं, दोनों चलेंगे तो आराम से जल्दी से निकलेंगे। उस दिन हम बहुत जल्दी निकल पड़े, 1-1:30 बजे 2 बजे निकल गए। तो यहाँ से निकले गाड़ी लेके, तो चलते चलते एम्स के पास पहुंच गए। मैं छतरपुर यहाँ से सीधा निकल चलेंगे। एम्स के पास मेरी नजर को सामने डैशबोर्ड पर पड़ी, वहां देखा भाई हीट बिल्कुल रेड, और जो उसके जो नेजल थी रेड पे हो गई, एज दो इट इज गोइंग टू कैच फायर। हमने एकदम, मैंने गाड़ी रोकी साइड पे, बिल्कुल एम्स के गेट के बाहर, और नीचे उतरा, साथ में चाय वाला बैठा था। मैंने सोचा भैया मेरे को पानी मिलेगा कहीं? मैं क्या हो गया, मैं गाड़ी गर्म हो गई। कहता ये केले पड़ी है 4 लीटर वाली, ले लो। उसका हुड खोला, हुड में लगे भाई बहुत गर्म हो रखा है, तो उसके ऊपर पानी डालना भी बड़ा मुश्किल, इंजन तो खोल नहीं सकते थे कूलेंट वाला। हमने कूलेंट के बॉक्स में पानी डाला और 4 लीटर पानी डाला, वो सारा धुआं बन के भाप बन के निकल गया। उसके बाद मैं फिर अंदर से पानी लेके आया हमसे, 4 बारी पानी डाला उसके अंदर, तब जाके वो कूल हुआ। और हम जब गुरु जी के पास वो गाड़ी ठंडी हुई तो गुरु जी के पास गया, फिर वही 8:30 का टाइम। गुरु जी ने हमारा टाइम फिक्स कर रखा था, कई बार जाना अगर तो जल्दी पहुंच गया, नहीं तो सारी रेड लाइट, फिर वही टाइम। तो जिस दिन लेट हो गए तो सारी ग्रीन लाइट्स, वही टाइम। गुरु जी ने अपना सिस्टम हमारे लिए फिट कर रखा था, मैं आपको इतने बजे आना है, इससे पहले नहीं आ सकते। तो जो गाड़ी की बात कर रहा था, इंजन गर्म हो गया, तो मेरे अंकल भाई रहते हैं एम्स के पास ग्रीन पार्क में, तो हम उनके यहाँ रात को रुके। तो एप्पल टू टॉप, मैंने कहा रात गाड़ी बड़ी गर्म हो गई, तो मैं सुबह जाऊंगा, जल्दी निकल जाऊंगा। कितने मैंने तो जाने नहीं देना, पहले सुबह गैरेज में लेके चलेंगे, इसको चेक कराएंगे, उसके बाद जाना। 11 बजे वो गैरेज वाला, मैं कहूँ जी मेरे केसेस है कितना, तुझे जानेंगे। 11 बजे गैरेज खुला, हम वहां गए। उस मिस्त्री ने गाड़ी को अच्छी तरह मतलब रब अप करा, पूरा रेस थी, पानी डाल के उसको देखा, नीचे कुछ रखे देखा, कपड़ा वपड़ा गिरा तो नहीं था, कागज रखे देखा, एक ड्रॉप नहीं निकला उसमें से, और जितना पानी डाला था वो कभी। और यही नहीं समझ आया कि कूलेंट कहाँ जो हम जब आए थे, इट वॉज नथिंग। वो गुरु जी की ढीला थी भी, तुम जल्दी के अपनी तरफ से कर रहे हो ना, तो 8:30 ही पहुंचोगे। तो उस दिन के बाद हमने तो सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। मैं आपने जितने बजे बुलाना है उतने बजे पहुंच पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ है ही। तो गुरु जी के वहां जाके रहे, तो गुरु जी ने कहना भाई बड़ा मंदिर बन रहा है, चलो चलेगा। हम एक दिन वहाँ गुरु जी के पास दर्शन करने गए, सुबह का टाइम था, मैं इजाजत लेके चलते हैं। तो गुरु जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या जी चंडीगढ़ जा रहे हैं, इजाजत दे दो। क्या नहीं, पहले चलो बड़े मंदिर चलते हैं। गुरु जी के वहां इतनी सारी गाड़ियां खड़ी, एक से एक बढ़कर, BMW, मर्सिडीज, सब कुछ। हमारे पास मारुति 800 से। तो गुरु जी कहने लगा सब अपनी गाड़ी निकाल। सर्दियों का दिन था, हमने पीछे अपना सामान वामान रखा हुआ, वो कंबल डाल के रखा हुआ पीछे सीट के ऊपर। तो गुरु जी भाई वो ये कहाँ सामान लेके जा रहे, ये सैट इन आवर कार। वहां एक आंटी को बोला तू समोसे लेके ना बड़े मंदिर, हमको बड़े मंदिर लेके गए। इतना लव एंड अफेक्शन हमें गुरु जी ने दिया, ये तो कभी उन्होंने हमको सोचने नहीं दिया भाई ये कोई गरीब है, अमीर है, क्या है। गुरु जी जिसके ऊपर जिसकी मेहर कर दी गुरु जी ने, वो सब बराबर कर दिया। तो रंग से राजा और राजा से रंग वाली बात थी वहां, तो उनकी निगाह ही ठीक होनी चाहिए थी। और गुरु जी के पास आते जाते रहे। मेरी सिस्टर एयर हॉस्टेस है, एक दिन हम रात को वहां बैठे थे, मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी वो सिस्टर और उसकी फ्रेंड दोनों, वो भी गुरु जी के चले बन गए थे, वो दोनों ना आज फ्लाइट से आ रही है, तो मैं इनको एयरपोर्ट से लाऊंगा ना। हाँ जाने क्या, मैं IG एयरपोर्ट गया, जो उनको लेकर रात को 2 बजे आया। अब ये सुना रहा हूँ इसलिए भाई उनके पास कितनी कंसंट्रेशन और कितनी क्या बोलो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उनके पास थी, रहती थी, बिकॉज ही वजह करता। हम वहां पहुंचे तो रात को 2 बजे होंगे, तो गुरु जी कहने लगे वो हवाई जहाज वाले बीबी आ गया, चलो लंगर खिलाओ। रात में 2 बजे लंगर मिला, तो उनको लंगर खिलाया। देवर वैसे वेरी हैप्पी, गुरु जी ने, देखो ये भी पता था उनको कि इसमें इन्होंने कुछ नहीं खाया, रात को 2 बजे लंगर दिया। हम सॉरी इसके वन थिंग, जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे तो हमने जब पेरेंट्स को बताया तो पापा भी जाने लग गए, मदर भी जाते थे कभी कभी। एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर, मैं और मेरी वाइफ, हम गुरु जी के पास गए, पापा अकेले घर में थे। तो उनको ये बता रखा था हम सेक्टर 33 में इस नंबर में जाते हैं, वहां गुरु जी का सत्संग होता है। तो रात को तकरीबन 11, 11:30, सर्दियों के दिन थे, होगा दिसंबर जनवरी का महीना। तो 10:30, 11 बजे लैंडलाइन पे उस घर में फोन आया, एक उठा के लाया, सेवादार कॉर्डलेस उठा के लाया।
वो कहा संतोष अंकल तो आपका फोन है, गुरु जी के सामने बैठे हुए थे। मैं कहा गुरु जी मेरा मैं कहा मेरा फोन तो नहीं हो सकता। गुरु जी कहते सुन तो ले। मैंने फोन उठाया, बात करनी शुरू करी, हेलो करा। वो कहने लगा जी मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपके फादर ने फोन करा है, ही इज नॉट वेल। उन्होंने उनको ये नंबर पता था, हमने पुलिस स्टेशन में फोन कराया, इस नंबर में मेरा बेटा है, उसका ये नाम है, उसको घर भेजो, उसको जाके बोलो। मैंने हमने नंबर से ट्रेस करा, इनका लैंडलाइन नंबर आपको फोन कर रहा है, आप घर जाओ। तो गुरु जी ने जैसे हमने बात खत्म करी, गुरु जी कहने किसका फोन था, मैंने बताया गुरु जी ऐसा था। गुरु जी ने एक मोटा आदमी कहने लगे और जाओ अंदर से ना एक पेड़ा लेके आ किचन से। और रात को 12-1 बजे वहां कोई लेडी आटा गूंद रही थी, मेरी भाई वहां से एक पेड़ा लेके आए आटे का। गुरु जी ने हाथ में रखा, उसको ब्लेस करा और मेरे को दे दिया, ये घर ले जाओ, जहाँ आपके पापा को लग रहा है चेस्ट में पेन हो रही है, जहाँ पेन हो रही है वहां रख देना, और 5 मिनट बाद इसको उठा के बाहर जा खाली निकली सी अकेली सी जगह हो वहां जाके फेंक देना। हम वो पेड़ा लिया जी, गुरु जी की ब्लेसिंग सा, वो लेके और बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे पुलिस वाले, वो तो सेम मैसेज। मैं कह जी सिंह संधू, मैं कह जी नहीं हूँ। क्या तुम घर चलो, मैं कह जी हम जा रहे। जैसे हम घर पहुंचे, हम सारे हम भी घबराए हुए थे। मैंने ना मेन डोर खोलने की कोशिश करी तो मेरे को लगा जैसे अंदर से बोल्ट है, तो मेरे से वो लॉक प्रेस करके खोला नहीं, हैंडल नहीं खोला। तो मैंने बेल करी, आई सॉ माय फादर, ही वाज स्टैगरिंग, ही केम। उनने दबा के हैंडल को नीचे करा तो खुल गया। और घर पे गया, मैंने उनको पकड़ के अंदर बेड पे लटा दिया। तो मैंने उनसे कहा भाई आप लेट जाओ, आप कोई चिंता की बात नहीं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी। उनको लटाया, उनको कहा अपना शर्ट ऊपर कुर्ता ऊपर करो, हमने बाहर रखा जी। इतने देर में बाकी कपड़े वपड़े बदलने लगे, बातें करने लगे। तो ईजी रहता है। 5 मिनट बाद मैंने वो पेड़ा उठाया और रात 12-12:30 हो गया। किसने कहा मिलना था, सड़क पे कोई है नहीं था, वहां छोड़ के वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो हम सारे लोग जाग रहे थे। The only person who was sleeping was my father। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल पुरानी। तो my father was a known patient of angina। उनकी डेथ जो 2000 में हुई at the age of 95। तो ये गुरु जी की महिमा है जिसके ऊपर करते। और जैसे हम दिल्ली में थे दिन दिनों में, एक दिन गुरु जी ने कहा, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स रही। मैं सोचता हूँ कि गुरु जी के पास जो भी गया संगत में से, आप किसी से भी बात करके देख लो, कोई बंदा ये नहीं कहता या सोचता मैं मेरे से नजदीक कोई और होगा। हम सारे के सारे यही सोचते थे कि मैं गुरुजी का खास हूँ, गुरुजी मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमारे साथ में ये था, मैं गुरुजी ने इतना वेलकम करना, इतना प्यार देना। ये वॉज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। हर एक चीज का, हर एक बात का उनसे जो मर्जी बात कर लो, वो ऐसा सोल्यूशन देते थे, ऐसी सलाह देते थे, इट्स अबाउट दिस वर्ल्ड। उनसे इतनी मेहर होनी, एक दिन बैठे बैठे जो उन्होंने बोल दिया उसका तो पता ही नहीं चलता था भाई। वो कई साल बाद पता चलता था गुरुजी ने ये कहा था, जो बोल दिया वो तो पत्थर के ऊपर लकीर होती थी, ये होना ही होना है। एक दिन बैठे बैठे हमको कहने लगे जा संजय ऐश कर। उन्होंने जैसे बोला ऐश कर, तो चंडीगढ़ में हमारा कोई जाने का प्लान नहीं। इट वॉज ईयर 2002। कहीं कोई जाने का घूमने का प्लान नहीं। हमने वीजा अप्लाई करा यूएस का वीजा भी 5 दिन में आ गया। और वीजा लेके उसके बाद में टिकट के लिए भी पूरी महाराष्ट्र और टिकट की बुकिंग कराई। वो भी स्पेस कंट्रोल लास्ट जो पॉइंट होता है, किसी की कैंसिलेशन हुई, वहां से हमें टिकट मिल गई। लोगों को कहा कि महीना टिकट नहीं मिल रही, और हमने 10 दिन के अंदर विद आउट हम यूएसए चले गए। सारा उधर से घूम के आए, यूएसए घूम के आए। जैसे ही गुरुजी ने कहा ऐश कर, वो पता नहीं कहाँ घूमते रहे जी। मैं गुरुजी के बोले शब्द, वो तो पत्थर की लकीर वाले बात होते। अब ये तो रही दुनिया वाली बातें, बुनियादी बातें। गुरुजी की मेहर जिसके ऊपर हुई, हमको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचा के रखा। एक बार हम वहां चंडीगढ़ में थे, तो ऐसा कुछ हुआ, मैं रात को सो नहीं पाता था। सोने का मतलब इफ आई लाई डाउन द बेड, मेरे ना जैसे सांस बंद हो जाती थी। अब करो क्या, तो सारी रात मैं चेयर पे बैठता ना। एक दिन आंटी ने देखा भाई ये चेयर पर बैठा है, इसकी कहीं निगाह खोली, तो क्या हो गया बैठे। मैं तो लेट ही नहीं सकता। द मोमेंट आई लाई डाउन, मेरा सांस बंद हो जाती। अगर आपने बताया नहीं, मैं क्या बताऊं। बात करते करते हमारे एक और गुरु भाई थे, उनसे बात करी, एक और आंटी से बात करी, आप गुरु जी से बात करो। गुरु जी बिल्कुल फ्रेंडली थे, बातें करते थे, पर हमारी हिम्मत नहीं होती थी गुरु जी से बात कर लूं। मैं तुम बात करो, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए तो मुश्किल है गुरु जी से बात करना। तो कहने लगे मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने गुरु जी से बात करी, तो फोन करा, तो वो कहने लगे गुरु जी वॉक पर गए, आएंगे तो बात होगी। हम घर पे आ गए जी, चलो नहीं बात हुई। आधे घंटे बाद उनका फोन आया, तो वो कहने लगे गुरु जी से बात हो गई। उन्होंने कुछ ये काम कहा, ये काम, एक बात हुई। दूसरी बात, गुरु जी का फिर पता कोई और मैसेज लेके आ गया। मैं गुरु जी ने कहा है अभी जाओ, काले चने लेके जाओ, इतने लेके जाओ, और बहते पानी में अभी बहा के आओ। ये तो गुरु जी का एक हमको
भूल भुलैया में डालने वाली बात थी, वे चने बहा के आओ। वो बैठे बैठे वहीं ठीक करते थे। हम वहीं गए, चने बहा के आ गए जैसे हुक्म आदेश हुआ था और वापस आ गए। मैं उस दिन कल 10-15 दिन के बाद कहीं सोया होगा। वो तो सारी रात बैठ के निकलती थी। वो गुरु जी का अपना वे ऑफ क्योरिंग था। वो तो नजर किसी की तरफ देख लें तो वैसे ही क्योर कर देते थे, मुसीबतों से बता देते थे, बड़ी बड़ी चीजों से बचाया। और कोई लोग बताते हैं भाई किसी का एक्सीडेंट होना हो तो गुरु जी नहीं जाने देते थे। एक दिल्ली में एक सज्जन थे, वो गुजरात चले गए, तो उनको गुजरात में भुज में गए थे, मेरे को अभी तक याद है। उनको फोन करा, कहते उसको फोन करो। वो कहा जी मैं कल आऊंगा। कहते कल नहीं, अभी आज की ट्रेन में। उसको रात को ट्रेन पे, उसी ट्रेन पे जल्दी से वहां से बुला लिया। अगले दिन ऐसी तबाही मची, बहुत सारे लोग मरे। गुरु जी का तो क्या बोले आपको, पर वी आर ब्लेस्ड, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे को पिछले जन्मों के कर्म थे जिसका हमें ये फल मिला, वे गुरु जी के साथ मिलना हुआ। पर गुरु जी जल्दी छोड़ के चले गए हमें, एक ही बात का मलाल रहा। अब गुरु जी का वो तब कहा करते थे, कहते याद करोगे मेरे को जब मैं चला जाऊंगा, और तुम्हें मैं याद करोगे मथा टेकने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी लाइनें लगेंगी, और घर घर में और दुनिया में हर जगह सत्संग हुआ करेगा। और यही सब कुछ हो रहा है, आप सब आपके सामने ही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी
सदा जय गुरु जी की।